स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने वाई डू वी फॉल इल का acute and chronic diseases पढ़ा था and in today's class we will be studying about प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। मतलब कि जो भी डिजीज़ अकर होती, चाहे वो इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो, उन डिजीज़ेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ विल बी स्टडिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स होता है वो उसको क्योर करने का मेथड डिटरमाइन इस पे डिपेंड इस पे करता है कि वो डिजीज़ एक्चुअली किस मोड से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है। सो अगर लेट्स टॉक अबाउट इफ़ अ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज़ which is airborne disease like corona right now, which is spreading through the air, then we are wearing mask, right? So we should not be present in the highly crowded place, so we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. तो एयरबॉर्न या फिर राइट इन करोना सिचुएशन वी कैन वेयर अ मास्क सो दैट कि एयर जो है वो फिल्टर होते हुए जाएं, जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर ही रह जाएं, दे विल नॉट एंटर इन आवर बॉडी. सो दिस इज़ वन वे टू प्रिवेंट एयरबॉर्न microorganisms. So let's just say if there are certain kind of disorder like maximum time diarrhea or cholera, they are digestive system disorder, and they are caused, or the microorganisms enter in our body by contaminated water. Contaminated water मतलब the water which contain the disease causing microorganisms. So we can drink neat and clean water या lukewarm water to avoid such kind of disorders. Then there are certain kind of diseases student which are vector borne disease. vector borne infections या disease मतलब होता है वो infection जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली नहीं आता है, वो हमारे बॉडी में किसी के थ्रू आता है. तो जस्ट लाइक अ गाड़ी, वेक्टर मतलब होता है गाड़ी, कि जैसे कि कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है. प्रोटोजोआ इज सिंगल सेल यूकैरियोट, तो उसके थ्रू हमारे बॉडी वो जो है हमें मलेरिया कॉज करता है. लेकिन ये प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में किसके लिए कैसे आता है? थ्रू द मस्कीटो. मस्कीटो के अंदर वो ग्रो होता है, जब मस्कीटो बाइट करता है हमको तो दैट प्रोटोजोआ एंटर्स इन आवर बॉडी. So if we will kill mosquito, or if we somehow avoid mosquito bite, then we can be safe from malaria as well. तो जैसे ओडोमॉस जो लगा लेते हैं, तो दिस इज़ हाउ, अगर वेक्टर हम अवॉइड कर ले, मस्कीटो को अवॉइड कर ले, या कुछ ऐसे भी डिजीज़ होते हैं जो हाउस फ्लाई से भी होता है, तो उनके बैठना अगर हम एनवायरनमेंट क्लीन रखें, सो वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसीजेस. Another way of prevention student through the vaccine. What is vaccine now? जब भी हमारे बॉडी में इफ़ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन आर बॉडी, देन जब हमारे बॉडी के जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी, so they kill those microorganisms, they fight them and they kill them. And they do one more work, is that these cells store the memory of that microorganism, like how it was, how they killed it, they store the memory so that if they come next time in our body, they can easily kill it because they know how they did last time, so they will be more prepared. So vaccine is a preparatory method. What we do is we inject in our body किल्ड बैक्टीरिया. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट आई कुड गिव यू इज पोलियो वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन में क्या होता है पता है? जो पोलियो वायरस होता है उसका मरा हुआ है, इट इज़ किल्ड, तो हमारे बॉडी में जाएगा तो हमें बीमार नहीं करेगा. बट इवन दो इट इज़ डेड, इट इज़ पोलियो वायरस, इट इज़ फॉरेन, समथिंग विच इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी जो है स्टूडेंट वो डिस्टिंग्विश नहीं करती है बिटवीन लाइफ और डेड, कोई डेड है या लिविंग है, इसका डिफरेंस नहीं करती. अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ एंटर कर जाता है विच इज़ एक्चुअली नॉट द कंटेंट ऑफ आवर बॉडी, जो क्या है, जो स्टूडेंट्स जो क्या है, जो फॉरेन है, फॉरेन मतलब कि नॉट नेचुरल कंटेंट ऑफ आवर बॉडी, उस चीज़ को हमारी बॉडी एज अ फॉरेन ट्रीट करेगी और उसके अगेंस्ट जो है वो डिफेंडिंग सोल्जर्स को जनरेट करेगी, एक इम्यून रिस्पॉन्स या हमें प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लेगी. तो वैक्सीन में हम क्या करते हैं? वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन used as preventive to confer immunity against diseases. हम पहले से ही अपने अंदर अपने आप को उस बैक्टीरिया या उस वायरस के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं जो हमारे बॉडी में फ्यूचर में आ सकता है. ठीक है. और वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? आइदर वो किल्ड होगा ताकि हमारे बॉडी में जाके हमें डिजीज ना कॉज कर पाए, या इट विल बी इन द वीकेंड स्टेट. ओके.
या वैक्सीन कैमिंग में भी ऑल्सो कंपोज ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, सम बैक्टीरिया का प्रोटीन अगर आप अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं तो क्योंकि दैट प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विल ट्रीट इट एज अ फॉरेन पार्टिकल, समथिंग अदर बिलोंगिंग टू अदर थिंग, सो इट विल जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब होता है उसके अगेंस्ट फाइट करना. Okay, I hope you understand vaccine. So it is a preparatory method where we inject killed or weakened bacteria in our body so that कि हमारी बॉडी उसके लिए मेमोरी बना पाए. आई होप आपको ये समझ में आया हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन क्या है स्टूडेंट? BCG वैक्सीन जो है, एंड देन पोलियो के लिए पोलियो माइलेटिस जो पोलियो का पूरा फुल फॉर्म है, वो जो है सेबिन वैक्सीन जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हीट किल्ड जो आप कह सकते हैं पोलियो वायरस यूज़ किया जाता है. अब टाइप ऑफ डिजीज स्टूडेंट, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हमें सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है, एंड दैट वन ऑफ देम इज कॉन्जेनिटल डिजीजेस. कॉन्जेनिटल डिजीज आर दोज डिजीजेस विच प्रेजेंट सिंस बर्थ कि ड्यू टू द डिफेक्ट इन द डीएनए, कोई भी डीएनए में प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से जो हमें डिजीज हो जाती है, दे आर कॉन्जेनिटल डिजीजेस. ओके, that is present since birth. The second type disease is acquired diseases. अभी जो congenital disease हमने पढ़ा है ये आपके सिलेबस में नहीं है, it was something extra I thought you should know, तो मैंने बता दिया है. What you have is एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है acquired disease, तो हमारा हो गया है. अब जो acquired diseases है जो हमारे बॉडी में, अब now second kind of disease is acquired diseases. Now what are acquired diseases student? Acquired diseases are those diseases which are not present in our body since birth. वो हम लेटर लाइफ में डेवलप कर लेते हैं, चाहे अपने लाइफस्टाइल से या कोई हमें इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोवल, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उनकी वजह से जो हमें डिजीज होते हैं उन्हें कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस. समथिंग दस डेवलप्ड लेटर इन आर लाइफ. ठीक है, ऐसा लेटर आफ्टर बर्थ. So there are two type, infectious diseases and non-infectious diseases. Okay, now let's see infectious diseases. Infectious disease student आपको पता होगा कोई disease जो हमें infection से हो. The best example is I can give you now. Corona is highly infectious disorder. But corona जो है student वो viral हो गया, जो ऐसा disease जो हमें वायरस से हो रहा है. बट कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बैक्टीरिया से भी होता है. बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, एंथ्रेक्स, टाइफाइड एट्सेट्रा. अब देखिए वायरस से देखिए कितने सारे डिजीज हो रहे हैं. जो कॉमन कोल्ड हमको होता है वो भी वायरस से होता है. इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर जो होता है वो भी वायरस से होता है. एड्स स्टूडेंट एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब कि वो डिजीजेस विच अकर बिटवीन कपल हु आर इन द फिजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर. तो दैट इज STD है. एड्स इज वन काइंड ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. स्किन डिसऑर्डर जो होता है स्टूडेंट वो फंगस से होता है. जो रिंग गार्ड जो हम लगाते हैं अराउंड एक, दैट इज अगेन फंगल डिसऑर्डर. प्रोटोजोवन जो डिजीज है स्टूडेंट वो हमें कॉज करता है काला आजार, मलेरिया. दे आर प्रोटोजोवन डिसऑर्डर. सी देर आर सम वॉर्म जैसे फिलेरियल वॉर्म हो गया एंड फ्लैट वॉर्म हो गया. दे ऑल्सो कॉजेज डाइसेंट्री इन आवर बॉडी. वो हमारे बॉडी में स्टमक डिसऑर्डर कॉज करते हैं. ओके, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर मतलब कि ऐसा डिजीज़ जो हम लेटर अपने लाइफ में अटेंड करते हैं बट वो स्प्रेड नहीं होता फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ये कई वजह से हो सकता है. दिस कुड अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी. हमारे बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से हो जाएगा. जैसे अगर इंसुलिन एक हार्मोन है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसे डायबिटीज़ कहते हैं. स्कर्वी जो है वो गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, गम में वीकनेस आ जाता है, वो होता है. कभी लोगों को किसी चीज़ की एलर्जी होती है, उनकी बॉडी उसके लिए हाइपर एक्शन ले लेती है तो उसे एलर्जी कहते हैं. कैंसर इज़ वन अगेन वेरी नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर बट वेरी डेंजरस. कुछ मेंटल डिसऑर्डर है जैसे डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गई, एडिक्शंस, अल्कोहल, ड्रग. दीज आर काइंड ऑफ डिजीजेज. या हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया. These all disorders are non-infectious disorder which do not spread from one person to the another. Okay. अब इन्फेक्शियस एजेंट स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. वायरस देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स जो स्किन पे स्पॉट्स आ जाते हैं, स्मॉल पॉक्स,
common cold, dengue fever, AIDS, these are diseases caused by the virus. Then this is ringworm, फंगल जो डिसीज है वो रिंगवॉर्म कॉज करता है, देखिए ऐसे रिंग कलर का दांत जैसा हो जाता है। देखिए बैक्टीरिया से हमें क्या क्या होता है, कॉलेरा हो जाता है, जैसे वॉमिटिंग, लूज मोशन, टाइफॉइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा, एंड डेंजरस ऑल्सो, काफ़ी टाइम तक रहता है। एंथ्रैक्स, प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ है, यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल है, उसके बॉडी में हेयर जैसा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, दिस ये पूरा हेयर जैसा स्ट्रक्चर ये है, सीलिया कहते हैं इसको। काला आजार डिसऑर्डर है। अब इंपॉर्टेंट डिजीजेस इन अ ह्यूमन, ह्यूमन में क्या क्या डिजीज होता है स्टूडेंट? कॉमन कॉल्ड राइनोवायरस से कॉज होता है, सोर थ्रोट, देखिए सिम्टम्स भी लिखा हुआ है, गला कफ होता है, हमें गला हमारा जो है वो बैठ जाता है या पेन होता है हमारे गले में। चिकन पॉक्स में देखिए क्या क्या होता है, रैशेस होता है, फीवर होता है, पेन होता है, यू डू नॉट फील गुड। देन measles, again is virus disorder where you get a red eye and watery eye, rashes, you develop rashes, then itching, burning, rashes मतलब कि redness। Typhoid caused by salt, this is very important, all these agents are very important, and it is very informative also, because if you will take a biology then this will be really helpful for you. Actually all these names of bacteria particularly not given in your book. Salmonella typhi it is there, BCG vaccine is not there, BCG is a vaccine for tuberculosis. सो इसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्वेट होता है। देन उसके बाद आता है इन मलेरिया फीवर, इंटरनल वीकनेस, कैंसर में अनकंट्रोल ग्रोथ होता है विच कॉज ड्यू टू द टोबैको, अल्कोहल, हाई फैट डाइट, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, वी टेक लॉट्स ऑफ टेंशन, सॉल्ट इनटेक, फैट इनटेक ज़्यादा होता है तो वी डेवलप हाइपरटेंशन। ये वो प्रोटोजोआ है जो लिश्मान काला आजार कॉज करता है। ये है एक्ने कॉज करते हैं, व्हेन वी हिट प्यूबर्टी दैट इज 14-15 एज में सम पीपल डू डेवलप एक्ने बिकॉज ऑफ स्टेफिलोकोकाई। सो स्टूडेंट हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर क्या होता है, एक्वायर्ड डिसऑर्डर क्या होता है, डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी आनी चाहिए। ओके एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।